तो कोई छाछ मांगने आती है, कोई दही मांगने आती है, तो कोई दूध मांगने, ताकि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। इसलिए गोपियां आ रही। भगवान को लगा भाई ये गोपियां कैसे कैसे बहाना लेकर के मेरे घर में आती हैं मेरे दर्शनों के लिए, कुछ ऐसा किया जाए कि हम ही इनके घर में चले जाएं और इनको दर्शन हो जाए हमारा। तो हमें भी तो कोई बहाना चाहिए। तो भगवान को क्या बहाना चाहिए? तो भगवान ने एक दिन मधुमंगल से पूछा, मधुमंगल भैया तू इतना कमजोर क्यों है? क्या तेरे घर में दूध दही नहीं है? मधुमंगल ने कहा, कन्हैया दूध दही तो बहुत है, गाय भी हमने बहुत रखी हुई है, पर क्या करें मेरी माँ सब बेच देती है। दूध भी बेच दी फंड, दही भी फंड बेच दी, घी भी बेच देती है। हमें पीने के लिए केवल खट्टी मठ देनी, इसलिए होना नहीं है हमने कमजोर। खट्टी मठ फेंकते जब मैं आऊं, मैंने कमजोर नहीं होना क्या? भगवान बोले कितनी गलत बात है भाई। देखो गौ सेवा हम करें, और गौ माता का जो घी दूध है वो मथुरा के लोग भी, मथुरा के लोग तो खली जैसे हो जाएंगे, फिर हम बेचारे डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। देखो भाई गौ की सेवा करते हैं तो गौ का रस भी हमें मिलना चाहिए। बात तो तेरी ठीक है कि नहीं है, पर क्या करें हमारे घर वाले तो हमें देते ही नहीं है, तो हम कैसे खाएंगे? भगवान कहते हैं घर वाले नहीं देते हैं तो चोरी करके खाओ। कई डर के ना मुन चोरी कहां करें कि नहीं है चोरी? भगवान ने कहा दूसरे घर की तब सोचना, पहले अपने घर में कर। ठीक है भैया, तू कह रहा है तो चलो। तो दूसरे दिन सब ने अपने अपने घर में चोरी करी महाराज, जो पार्टी थी भगवान की। फिर शाम को मीटिंग हुई चौराहे पे, कैसी रही चोरी? एक ने कहा कन्हैया पहली बार चोरी करी और माँ ने देख लिया, अनु पीटना में ऐसा मारा ना कन्हैया, देख मेरी पीठ लाल कर रखी है, लाल। भगवान ने देखा तो सचमुच मार रखा था। भगवान बोले तू पहली बार चोरी करी और तू पीट के चले आया? ब्रजवासियों ने कहा हमारे दाद बाबा ने कभी हमें चोरी करनी नहीं सिखाई भैया, हमने कभी चोरी करी ही नहीं। भगवान बोले अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। कन्हैया अपने विद्यालय का नाम क्या है? बोले हमारे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। ये विद्यालय का नाम है लंबा, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। जय श्री राम। भगवान कहते हैं चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम, अब चलो भर्ती हो जाओ। क्या था हमारा ग्वाल मंडली सब भर्ती हुई, जो नहीं भी आना था उनको भी जबरदस्ती उनका भी दाखला करवा दिया। जय श्री राम। क्या था, घर घर माखन चोरी लीला शुरू हो गई। किसी का घर नहीं छोड़ा भगवान ने, घर घर में जाकर के माखन चोरी की। सारी गोपियां आती हैं, मैया से शिकायत करती है, ए यशोदा सुन लो यशोदा। दौड़ी आती है यशोदा मैया, हाँ बहना बोल आज हम तेरे कन्हैया के गीत गाने नहीं आई है। क्यों गाए? तो के गाए मैं डर। बोले तेरे कन्हैया की करतूत सुनाने आई है। बहन क्या कर दिया मेरे बेटे ने ऐसा? बोले तब बताऊंगी, पहले तो अपने बेटे को यहाँ बुला, तेरे बेटे के सामने तेरे बेटे की करतूत सुनाऊंगा। तो यशोदा मैया चिल्लाती है, बेटा कन्हुआ, ओ बेटा कन्हैया। दौड़े आते हैं कन्हैया, हाँ मैया
मुंह को बुलाया है क्या तूने? मैया बोलती है हाँ बेटा तुझे ही बुलाया। देख तो सही ये गोपियां तेरी कैसी कैसी शिकायतें कर रही है। तो भगवान अपनी गर्दन नीचे कर देते हैं। मैया को दया आ जाती है यशोदा जी को। कहती हैं बहन क्या किया तेरे घर पर? मेरा बेटे को तो फालतू में ही इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, क्या किया? तो एक एक गोपियां शिकायत करती है। कहती हैं सारी गोपियां वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासं स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयं कल्पिते स्तेय योगे मरकान भोक्षण विवति सजय नाति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। ए मैया सुन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे घर में जितने भी बछड़े थे ना मैया, सारे बछड़ों को खोल करके भाग गया। मैया हंसने लगी। मैया ने कहा बहन तो गाय धोने के लिए जा रही होगी, गाय पिलाने, तो उस समय मेरे कन्हैया ने आकर के बछड़े खोल दिए होंगे। तो जब गाय पिलाते ना तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है ना। तब बोली नहीं नहीं क्वचित असमयी, गाय दोहने का कोई समय ही नहीं हो रहा था, उस समय तेरा कन्हैया आया और सारे बछड़ों को खोल करके चले गए। तो मैया ने कहा एक काम कर बहन, अगर कल आए ना मेरा बेटा तेरे घर में बछड़े खोलने तेरे, तो तू इस कन्हैया को डांटना, तब तेरे बछड़े कभी नहीं खोलेगा। एक गोपी ने कहा मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया तूने? बोल जैसी तेरा कन्हैया मेरे घर में आया, मेरे घर के बछड़ों को खोलने लगा, तो मैंने इस पर क्रोध किया बहन, क्रोध। जैसी मुझे क्रोध आया तो तैसी तेरे कन्हैया को हंसी आ गई और मेरा सारा क्रोध उसी समय ठंडा हो गया। क्रोध संजात हासा, न जाने इसकी हंसी में क्या चमत्कार है कि मुझे भी हंसी आ गई। बोलो जय श्री राम। जब तेरा कन्हैया हंसता है ना बहन, तो मुझे भी हंसी आ जाती है और मेरा सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। मैया बोली इसकी दवाई तो मेरे पास भी नहीं। दूसरी से पूछा तेरे घर में क्या कर? उसने कहा बहन देख, मेरे घर में थोड़ा सा तो माखन है, तेरा कन्हैया आ गया और उसको खा के चले गए। मैया ने बोला जितना खाया तो उसका दुगना मेरे से ले जा और शिकायत करने मत आई होगा। तब तक तीसरी आई और तीसरी ने कहा बहन सुन, मेरे घर में माखन की कमी नहीं है, पर तेरे घर में क्या कर लिया? बोले तेरा कन्हैया मेरे घर में आ गया, मैंने सोचा कि ये बच्चे यदि चोरी चोरी करके माखन खा रहे हैं तो बहन मैंने तेरी तरह लाखों गाय रखी है, बहुत सारे मक्खन है मेरे घर, तो मैंने अपने घर में क्या किया कि माखन और दही के मटके सजा के रख दिए। एक दिन तेरा कन्हैया आया और ये दोनों हाथों से खाने लग गया। खा रहा था, बड़ा आनंद इसको आ रहा था। इतने में इसने ब्रजवासियों को बुलाया
और ब्रजवासियों ने भी खाना शुरू कर दिया। इसका पेट भर गया, ब्रजवासियों का पेट भर गया। उसके बाद इसने आवाज निकाली और उस आवाज को सुनकर के हजारों बंदर भी आ गए और बंदर भी माखन खाने लगे, दही पीने लगे। बंदरों का भी पेट भर गया, माखन इतना ज्यादा। बंदरों की आदत होती है जितना खाए तो खाए, नहीं तो सूंघ सूंघ करके 9 2 11 हो गया। तो इसने भी बंदरों की तरह करना शुरू कर दिया। ये भी आता है, मटके को उठाता है और बंदरों की तरह सूंघना शुरू कर देता है। कहता है देखो देखो, जब इस सड़े हुए माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा कि वो बीमार नहीं हो जाएगा। धड़ाम जी से नीचे फेंका और चले गए। बताओ बहन, अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन सड़ा हुआ माखन बता करके भाग जाए, ये कितनी गलत बात है। बोलो जय श्री राम। मैया अपने कन्हैया की इस नटखट लीला को सुनकर के प्रसन्न हो रही है। परीक्षित, एक देवी आई, कहने लगी बहन तो मेरी ओर सुन, तेरे घर में क्या कर लिया। बोले देख यशोदा, मेरे घर में ना गौ है ना गौरस, क्या रखूं। बोले मैं नहीं, फैशन वाली चीज, फैशन थे। बोले कुछ नहीं रखना, न गाय न बछड़े न कुछ नहीं। बोले तू कहां से लाती है दूध दही। तब कहा कि मैं रुमाल लाई हूं। किसी के यहां से लगवा रखा है, वहां से आ रहा है मेरे घर में दूध दही माखन सब। फिर तेरे घर में क्या कर लिया। मेरे घर में तो कुछ नहीं था, ना दही था ना माखन था ना कुछ भी नहीं। तेरा कन्हैया मेरे घर में आ गया। उस दिन क्या हुआ कि दूध वाले ने दूध देना भी बंद कर दिया था। सुनिया जरा, अब तेरा कन्हैया आया दौड़ता दौड़ता, सारा घर में घूमने लगा, पर कहीं भी उसको दही नहीं मिला, माखन नहीं मिला। अब क्या हो गया, अब ये बड़बड़ाने लगा, भाई ये घर है कि मरघटा है, घर है कि मरघटा है, ये हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अचानक इसको क्या दिखी कि मेरी एक लड़की 20 साल की ऐसे ही रहे 10 बजे तक, 3 जनी नींद पड़ी, 10 बार दूर जाकर जगह हम ले जाऊं हर जगह। वो सो रखी थी, खटिया के ऊपर सो रही थी ऐसी। तेरे कन्हैया ने कहा ब्रजवास को चुप रहो, चुप मौन, क्या करोगे। बोले काम करते हम, माखन मिश्री तो मिला नहीं हमें, एक काम करते। चुपके से गया, मेरी बड़ी वाली लड़की सो रही थी, उसके बाल बड़े लंबे थे। चुपके से गया और खाटी के पाटी से उसके बाल जाकर के बांध दिए और कान में जाकर के बोला हौवा हौवा हौवा। चोरी चिल्लाई, कहने लगी मैया बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे हवा ने पकड़ लिया, बचाओ। तब तक मैंने तेरा कन्हैया भागता हुआ दिख गया हो। मैं बेटी को चिल्लाए, बेटी तुझे किसी हवा ने नहीं पकड़ा, चिल्ला मत, ये कन्हैया ये नंद का बेटा घर घर का हवा बन रखा है। बताओ बहन, जिसके घर में दूध है उसका दूध नहीं छोड़ता, जिसके घर में बछड़े हैं उसके बछड़े नहीं छोड़ता, जिसके घर में दूध ही ना मिले उसके बच्चों को परेशान करके रुला करके भाग जाता है। इतना खतरनाक है तेरा क्या। बोलो जय श्री। एक माई आई, माई ने कहा मेरी ओर सुन बहन, तेरे यहाँ क्या कर। बोले बहन ये बच्चे हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो एक गाय रखी है, बस मैं ज्यादा घास पात खुद नहीं लेते, एक छोटी गाय रखी है मैंने।
सोचने लगी थोड़ा सा वो दूध देती हैं कि ये बच्चे आएंगे चुरा करके ले जाएंगे खा लेंगे। तो मैंने क्या किया कि मेरे घर का जो दूध था माखन था वो मैंने छीके के ऊपर लटका दिया, वहां लटकाया। तेरा कन्हैया आया मेरे घर में, सारा घर इसने छान करके मारा, कहीं इसको माखन नहीं दिखा। और अचानक इसकी दृष्टि गई, ओहो ऊपर रखा हुआ। तो एक मोटे से छोरा को घोड़ा बना लिया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा किया, उसके ऊपर तीसरा खड़ा किया, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। और एक के लिए कहा भैया लाओ, तो भैया डंडा। एक ने डंडा लेकर के आया तो माखन तो ऊपर ही लटका, ये मटका तो ऊपर ही लटका और माखन नीचे थोड़ा थोड़ा करके टपका। खा पी करके साथ चले गए। बोलो जय श्री। ये लीलाएं हैं तेरी कन्हैया। पीठ कालू लाधे, पीठ पर चढ़ जाता है ब्रजवासियों की, और तब जाकर के माखन चुराता है। भांडम भिनति, ऐसे करतूत हैं तेरे करे। मैया बोले एक काम कर, जहां अंधेरा है ना वहां तो अपना माखन छिपा करके रख ले। एक गोपी कहती हैं मैंने वो भी करके देख लिया। मैया ने कहा, एक ने कहा बहन मैंने अंधेरे में अपना माखन छिपा रखा है, और क्या करूं बहन, तूने जो इस कन्हैया पर जो ये मणियां पहन रखी है, जहां अंधेरा होता है जिसके गले में जो मणि है जब वो चमकती है ना बहन, उस मणियों से उजाला हो जाता है, ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो गया है। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि जहां अंधेरा था वहां प्रकाश हो गया, सूर्य भगवान वहां उदय हो गए। आकाश से सूर्य नीचे आ जाते हैं इसकी सहायता करने के लिए। एक तो कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि इसके गले में जो मणि है वो रोशनी कर देती है। दूसरी ने कहा नहीं नहीं बहन, मुझे तो लग रहा है कि धरती ऊपर से सूर्य भगवान ही उतर करके इसकी सहायता कर दे। जहां अंधेरा होता है वहां भी उजाला हो जाता है। ये शिकायतें मैया से बहुत सारी कर रही है ये को। मैया बोली बहन अभी तुम जाओ, जब तक मेरे हाथ पर प्रमाण नहीं लाओगी तब तक मैं मानने वाली नहीं। जाओ। डांट करके मैया ने भगा दिया। पर ये गोपियां यहां तो मैया से शिकायत करती हैं, लेकिन घर में जाकर के ही कन्हैया का आवाहन करती है, कन्हैया आज हमारे घर का माखन चुराने आना, आज हमारे घर का माखन खाने के लिए आना। सारी गोपियां एक ही प्रार्थना कर रही है कि सबसे पहले आज मेरे घर में आना और हमारे घर का माखन खाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नटवर नटवर नंद किशोर, माखन खावे मेरो माखन चोर। नटवर नटवर नंद किशोर, नटवर नटवर नंद किशोर, माखन खावे मेरो माखन चोर। ओ माखन खावे मेरो माखन चोर, माखन खावे मेरो माखन चोर। ओ माखन खावे मेरो माखन चोर। नटवर नटवर नंद किशोर, नटवर नटवर नंद किशोर, माखन खावे मेरो माखन चोर। ओ
पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागावे। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागे जावे। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भाग जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागे जावे। कुंज गली में जोर मचावे। कुंज गली ने